नमस्कार साथियों, मैं प्रवक्ता कृषि 2016 के पार्ट 2 में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा पोटास का एक अच्छा स्रोत है? इसका सही उत्तर है फ्लाई एश। इस फ्लाई एश में 3 से 5% K2O पाया जाता है, जबकि रॉक फॉस्फेट ये फॉस्फेट का स्रोत है, यानी इसमें 20 से 40% P2O5 पाया जाता है। बेसिक सिलेट में 14 से 18% P2O5 पाया जाता है तथा बोनमील में 20 से 25% तथा 25 से 30% P2O5 पाया जाता है। प्रश्न नंबर 22, प्रातःकाल घास की पत्तियों के छोर और किनारों पर जमा बूंदें के कारण होती हैं, तो वाटर फ्रॉम गटेशन। इसका सही उत्तर है सी। गटेशन शब्द को साथियों वर्जन स्टीन के द्वारा सन 1887 में दिया गया था। यह रात तथा सुबह के समय होने वाली क्रिया होती है। इसके लिए रूट प्रेशर बहुत ही आवश्यक होता है। रूट प्रेशर को मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पत्ती से इन तरल पदार्थों के रूप में पानी की हानि होती है, जिसे गटेशन कहते हैं। प्रश्न नंबर 23, केला में जनन द्वारा होता है, तो इसका सही उत्तर है टिश्यू कल्चर यानी कि ऊतक संवर्धन। साथियों, जो आम है उसमें जो प्रवर्धन होता है वो वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है, जबकि दक्षिण भारत में जो आम का प्रवर्धन होता है वह एपिकोटल ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है। बीज के द्वारा प्रवर्धन होता है वो पपीता, फालसा, खट्टा नींबू, कॉफी तथा जामुन में होता है। इस टिश्यू कल्चर तकनीकी को सबसे पहले सी हेवरलैंड के द्वारा विकसित किया गया था। इसका दूसरा नाम है माइक्रो प्रोपगेशन। प्रश्न नंबर 24, भारत में छोटे और सीमांत कृषकों के द्वारा अपनाया जाना सरल नहीं है। साथियों, इसका सही उत्तर है परिशुद्धता खेती, यानी किसान जो है प्रिसीजन फार्मिंग नहीं कर सकता, क्योंकि यह किसके द्वारा होती है? जीपीएस और रिमोट सेंसिंग के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इस तकनीकी के जो पिता हैं उन्हें कहा जाता है प्रोफेसर पेरी सी रिवॉर्ड। इस तकनीकी के पिता हैं। शून्य भूपरिष्करण जो क्या होता है साथियों, कि इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक जुताई होती है उसको नहीं करते हैं, सीधे ही खेत में बीज की बुवाई कर दी जाती है। इस तकनीकी के जो पिता हैं जीवी ट्रिपलेट्स हैं 1950 में। उसके बाद में जैविक खेती क्या होता है कि जिसमें किसी भी तरह का पेस्टिसाइड का प्रयोग ना किए खेती करना जैविक खेती कहलाता है, जिसके पिता कहा जाता है अल्बर्ट हावर्ड को। जबकि एकीकृत जैविक में क्या होता है कि इसमें जैविक, रासायनिक तथा सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके खेती करना। तो इसका सही उत्तर क्या है? प्रिसीजन फार्मिंग। प्रश्न नंबर 25, कैंट की महत्वपूर्ण किस्म है, तो साथियों ये जय की बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है कैंट, पूसा जाइंट, मिस्कावी, खतरावी। ये जो किस्म है ये बरसिंग की किस्म है। प्रश्न नंबर 25, कैंट की महत्वपूर्ण किस्म है, तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है जय की। और इसमें अतिरिक्त किस्में ये हैं जैसे कैन, कोचमैन, फ्लेमिंगोल और फूले हरिता। जबकि अलंकुर और अलंकार ये सोयाबीन की किस्में हैं। चेतक और रेम्बलर और टाइप 9 और न्यूपा ये रिजिका की किस्म है। जबकि बरसियों की किस्में पूसा जाइंट, मिस्कावी, खदरावी, बरदान ये डिप्लॉयड किस्में इसकी। जबकि जो पूसा जाइंट है ये इसकी टेट्राप्लॉयड किस्म है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 32। जबकि डिप्लॉयड जो किस्में हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 16। अगेती जो किस्में होती है बरसिम की, यानी अगर आप बरसिम की अगेती बुवाई करेंगे तो बीज दर ज्यादा लगती है, और जो समय से बुवाई करेंगे तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। इन दोनों का अनुपात जो है 2:1 रखा जाता है, यानी डिप्लॉयड 1 और 2 टेट्राप्लॉयड रखते हैं। प्रश्न नंबर 26, कौन सा उपकरण प्राथमिक और द्वितीयक दोनों जुताई करता है?
तो इसका सही उत्तर है साथियों जो देसी हल है ये प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार का ये भूपस्कण यंत्र है, जबकि तवेदार जो हैरो है ये द्वितीयक भूपस्कण यंत्र है। मोल पिलाओ ये प्राथमिक भूपस्कण यंत्र है। रोटावेटर ये द्वितीयक भूपस्कण यंत्र है। द्वितीयक भूपस्कण के और उदाहरण ये दे रखे हैं जैसे पोटैटो प्लांटर, कल्टीवेटर, रिज मेकर और पेडी प्लांटर, पेडी वीडर और पोटैटो डिगर इत्यादि। प्रश्न नंबर 27 अरंडी का तेल का एक उपोत्पाद जो जेट वायुयान में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है वह है, तो उसका है रिसिनोलिक अम्ल, यानी बी ऑप्शन सही है। इसकी जो बीज दर होती है अरंडी की वो कितनी होती है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और इसकी बहुत ही एक प्रसिद्ध किस्म है जिसका नाम है अरुणा। प्रश्न नंबर 28 पशुओं की विदेशी नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल है उसका नाम है होल्स्टीन फ्रीजियन। ये कितना दूध देती है साथियों, ये 6150 लीटर दूध देती है। ये नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, हॉलैंड। विदेशी नस्लें होती हैं इनका जो दुग्ध उपज जो होती है वो 305 दिन की निकाली जाती है, जबकि हमारे यहाँ की जो भारतीय नस्लें होती हैं उनकी दुग्ध उपज जो निकाली जाती है वो 300 दिन की निकाली जाती है। ऐसे ही आपकी एक नस्ल है ब्राउन स्विस, ये स्विट्जरलैंड की नस्ल है जो 5200 लीटर दूध देती है प्रति ब्यात में। आयरशायर जो स्कॉटलैंड की नस्ल है, स्कॉटलैंड की नस्ल है जो 4800 लीटर दूध देती है, और जितनी विदेशी नस्लें होती हैं उनमें सबसे ज्यादा सुंदर होती है जर्सी। यह इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है, इंग्लैंड, यानी जर्सी द्वीप। ये 4000 लीटर दूध देती है। इसके दूध में सर्वाधिक फैट पाया जाता है तथा विदेशी नस्लों में सबसे कम जो फैट की मात्रा होती है 3.5 वो होल्स्टीन फ्रीजियन के दूध में होती है। प्रश्न नंबर 29 वर्मी कंपोस्ट की विभिन्न प्रजातियों को प्रयोग करने वाली कंपोस्टिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है, केंचुआ, यानी वर्मी कंपोस्ट को इसमें विभिन्न तरह की स्पीशीज होती हैं। ये किसकी स्पीशीज होती है, केंचुआ की। कौन कौन सी होती हैं, जैसे आइसिनिया फोर्टिडा जो यूरोप का है जिसको टाइगर वर्म या रेड वर्म के नाम से जानते हैं। यूटिलिस यूजेनिया ये अफ्रीका की है। ऐसे ही आइसिनिया हॉटेसिस ये भी यूरोप की प्रजाति है। तो ये बहुत सारी प्रजातियां जो है इनका उपयोग जो है वर्मी कंपोस्ट के बनाने में किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट के जो पिता है, इसके जो पिता हैं डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल को कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा 1.2 से 1.6 होती है तथा पोटास की मात्रा 0.5 से 0.75% होती है। बैरोमीटर यानी केंचुआ को डार्विन ने बैरोमीटर के नाम से पुकारा था, जबकि अरस्तु ने इसे धरती की आंख कहा था। प्रश्न नंबर 30 खुली नाली में जल प्रवाह को मापने का अंशांकित यंत्र है। खुली नाली में माप रहे हैं तो खुली नाली के लिए पार्सन फिल्म के द्वारा नापा जाता है। इसका जो सूत्र होता है साथी ये होता है Q = A/B। जबकि बंद नाली में अगर आप जो है पानी के प्रवाह को मापते हैं तो उसके लिए बी नॉच का प्रयोग किया जाता है। ये बी नॉच है। Q बराबर इसका सूत्र होता है Q = 0.138 h²√h, और इसकी जो इकाई होती है घन मीटर प्रति सेकंड होती है। कैसे जल को मापा जाता है बी नॉच के द्वारा, बंद स्थिति में, यानी 90 डिग्री के बंद स्थिति में। इस वीडियो में इतना ही साथियों, धन्यवाद।